हेलो गाइस। हम पप्पू सर आप तमाम बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम लेकर के चलते हैं आज नया एक्सरसाइज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो चलिए हम जानना चाहेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, निर्देशांक ज्यामिति क्या है। निर्देशांक ज्यामिति वैसी ज्यामिति जिसको हम निर्देश प्लस अंकों के निर्देश से पढ़ते हैं, निर्देशांक ज्यामिति कहलाती है। आज हम निर्देशांक ज्यामिति को पढ़ेंगे जो ज्योमेट्री अंकों के निर्देश से पढ़ी जाती है। तो अंकों के निर्देश से पढ़ी जाती है, इसको हम पूरे डिटेल में जानेंगे। होता क्या है निर्देशांक ज्यामिति में, निर्देशांक ज्यामिति के लिए दो चीजें आवश्यक है। पहले एक्सिस अक्ष आवश्यक है। तो अक्ष क्या है, एक्सिस क्या है, इसके बारे में जानें। किसी भी अंकों को जब किसी रेखा पर दर्शाते हैं तो वह संख्या रेखा कहलाती है, और उस संख्या रेखा को ही हम अक्ष भी कह सकते हैं। तो ये जो अक्ष है ये दो तरह के अक्ष है, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक वर्टिकल एक्सिस, एक क्षैतिज अक्ष, एक उदग्र अक्ष। क्षैतिज अक्ष और उदग्र अक्ष इसको हम ऐसे समझें, अगर कोई भी एक्सिस धरती के पैरेलल हो, धरती के समांतर अगर कोई भी अक्ष हो तो वह एक्स अक्ष कहलाती है। चलिए धरती के पैरेलल एक एक्सिस हम लेते हैं। यहाँ देखिए धरती के पैरेलल धरती है और इसके पैरेलल एक एक्सिस ले लिए, ये एक्स अक्ष है। इसको हम डिनोट किए एक्स एक्स डॉट से। और धरती पर अगर कोई एक्सिस लंबवत हो, खड़ी हो, तो उसको हम कहेंगे वाई एक्सिस। धरती पर लंबवत कोई एक्सिस हो तो उसको हम क्या कहेंगे, वाई एक्सिस। इसको भी डिनोट करेंगे वाई वाई डॉट से। जहां पर ये दोनों एक्सिस कटते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसको हम ओरिजिन कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल बिंदु। जहां पर ये दोनों एक्सिस कटेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों कटेंगे। अब मूल बिंदु से आगे मापी गई सभी दूरियां क्या होती है, धनात्मक होती है। मूल बिंदु से दाईं तरफ मापी गई सभी दूरियां पॉजिटिव होती है, और मूल बिंदु से बाईं तरफ मापी गई सभी दूरियां नेगेटिव होती है। डिस्टेंस, इस पर जो नंबर को डिनोट करेंगे, इस पर जो नंबर को दिखाएंगे, संख्या को दिखाएंगे, संख्या के अंकों को दिखाएंगे, तो वो किस साइन में होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव साइन में दोस्तों। अब इससे ऊपर हम चलते हैं तो पॉजिटिव होता है। अगर ओरिजिन मूल बिंदु से ऊपर देखेंगे, दर्शाएंगे, डिनोट करेंगे तो वह पॉजिटिव होगा, और मूल बिंदु से अगर नीचे डिनोट करेंगे तो ये निगेटिव होगा। ये निर्देशांक ज्यामिति का एक्सरसाइज है, निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ज्यामिति का वैसा भाग जिसे हम अंकों के निर्देश से पढ़ते हैं, निर्देशांक ज्यामिति कहलाती है। अगर ज्यामिति के किसी पार्ट्स की चर्चा की जाए तो वह पार्ट्स, एक पार्ट्स है इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसे हम अंकों के निर्देश से पढ़ते हैं, इसलिए इसका नाम होता है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चलिए हम आगे बढ़ते हैं गाइस। निर्देशांक ज्यामिति में आपने देख लिया डिनोशन। अब चलिए अगर हमको कोई अंक डिनोट करना है, इस बॉक्स में होता क्या है, स्पेस में एरोप्लेन जा रही है, रॉकेट जा रही है, रॉकेट जा रही है स्पेस में, या आकाश में अगर एरोप्लेन जा रही है, हम एक एरोप्लेन को दिखाते हैं। ये एरोप्लेन हैक हो गई जाते जाते, हम मानते हैं ये एरोप्लेन यहां से जा रही थी और रास्ते में ये हैक हो गई। तो हमको इसका कैसे डिनोशन पता चलेगा, हकीकत कैसे पता चलेगा कि ये एरोप्लेन कहां पर हैक हुई है, इसको जानने के लिए हमारे मैथमेटिशियन ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज किया था। हमारे घर में फैन लगी हुई है, उस फैन के लोकेशन को जानने के लिए कि फैन हमारे घर के किस एंगल में है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हमने उपयोग किया। हमारे टेबल पर लैंप रखी हुई है, उस टेबल लैंप के लोकेशन को जानने के लिए हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज किया।
इसकी लोकेशन जानने के लिए, टेबल लैंप के लोकेशन जानने के लिए हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का उपयोग किया। अगर दिया जल रही है हमारे रूम में या मोम जल रही है, तो इस मोम के लोकेशन को पता करने के लिए हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज किया। तो चलिए गाइस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, इसलिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को थोड़ा ध्यान से पढ़ें। आइए हम पप्पू सर जीनियस कोचिंग सेंटर भागवत चौक गम्हरिया, मोबाइल नंबर 8809512075 के माध्यम से और हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी आप लोगों तक हम शिक्षा का जो मुहिम पहुंचा रहे हैं, आप लोग इस मुहिम को अन्यथा में न लेकर के अच्छा ढंग से हमारे क्लास का आनंद उठाएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। चलिए हम फिर आगे बढ़ाते हैं इस टॉपिक को। हम जब किसी पॉइंट को डिनोट करते हैं तो ये जो घर है, ये जो बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स को हम लिखते हैं पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स, चौथा बॉक्स। इस चारों बॉक्स को हम 4 भागों का एक भाग बोलते हैं पहला बॉक्स को, अर्थात फर्स्ट क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट्स, प्रथम पादांश या प्रथम चतुर्थांश। चलिए, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट्स, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट्स, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट्स, चतुर्थ चतुर्थांश। यही चतुर्थांश है। इसमें प्रथम चतुर्थांश जो है, इसमें किसी भी मानों को अगर लिखना होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो पहले हम एक्स एक्सिस के मानों को लिखते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहले क्या लिखते हैं? एक्स एक्सिस को। फिर किसको लिखते हैं? वाई एक्सिस को। तो चलिए, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में एक्स एक्सिस का वैल्यू क्या होना चाहिए, ध्यान से देखेंगे कि एक्स एक्सिस का वैल्यू क्या होना चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में पहले एक्स का जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये होगा प्लस, और वाई का वैल्यू फाइंड करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में, y का वैल्यू, तो ये भी है प्लस। तो बच्चों गाइस, हम कहेंगे कि जितने भी वैल्यू है अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में है तो उसका वैल्यू प्लस प्लस के रूप में आएगा। मतलब कोई भी मान लिखेंगे तो उसका जो साइन होगा वह पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट्स में भी पहले एक्स एक्सिस की चर्चा कीजिए, निगेटिव, वाई एक्सिस की चर्चा कीजिए, पॉजिटिव। सेकेंड एक्सिस में जो भी वैल्यू लिखेंगे या किसी भी एक्सिस में कोई भी वैल्यू लिखते हैं तो पहले हम क्वाड्रेंट्स में एक्स का वैल्यू लिखते हैं, बाद में वाई का वैल्यू लिखते हैं। एक्स के वैल्यू को हम एब्सिसा कहते हैं, भुज कहते हैं। एक्स के वैल्यू को हम एब्सिसा कहते हैं, मतलब भुज कहते हैं। और वाई के वैल्यू को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। ऑर्डिनेट का अर्थ हुआ कोटि। हम जैसे ही एक्स एक्सिस की चर्चा किए तो ये भुज, ये कोटि, ये भुज, ये कोटि। तो भुज हम पहले दर्शाते हैं, कोटि बाद में दर्शाते हैं। ये भुज जो है ये एक्स एक्सिस का साइन है, कोटि वाला वाई एक्सिस का साइन है। ये एक्स एक्सिस का, ये वाई एक्सिस का, एक्स अक्ष का वाई। इसमें एक्स अक्ष का साइन क्या है? निगेटिव। वाई एक्सिस का साइन है निगेटिव। अगर कोई भी वैल्यू निगेटिव निगेटिव में दिखेगा, निगेटिव निगेटिव साइन में, तो हम कहेंगे वह थर्ड क्वाड्रेंट्स का। निगेटिव पॉजिटिव में तो सेकंड क्वाड्रेंट्स का, पॉजिटिव पॉजिटिव में तो फर्स्ट क्वाड्रेंट्स का। अब फोर्थ क्वाड्रेंट चतुर्थ चतुर्थांश की चर्चा करते हैं। इसमें क्या है? इसमें पहले एक्स एक्सिस को दर्शाएंगे तो पॉजिटिव और वाई एक्सिस को दर्शाएंगे तो निगेटिव। तो पॉजिटिव कोमा निगेटिव किस एक्सिस का हुआ? थर्ड क्वाड्रेंट्स नहीं, फोर्थ क्वाड्रेंट्स का। जैसे हम क्वेश्चन लेते हैं 3,2 बोलेंगे ये किस क्वाड्रेंट्स का एलिमेंट्स है, तो आप लोग आराम से कह सकते हैं पॉजिटिव वाला है, पॉजिटिव वाला है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट्स। क्या बोलेंगे? अच्छा, अगर यहाँ पर चर्चा करेंगे हम -2, -2, ये किस क्वाड्रेंट्स का है? तो नेगेटिव नेगेटिव वाला, थर्ड क्वाड्रेंट्स। फिर हम ऐसे चर्चा करेंगे 5, -2, ये किस क्वाड्रेंट्स का है? तो 5, -2 है, ये आप देख लीजिए फोर्थ क्वाड्रेंट्स का है। गाइस, आप लोग को अगर नोट भी करना है तो नोट भी कर सकते हैं। इसको देखिए, समझिए, फिर नोट करने की कोई आवश्यकता नहीं। हमारे थ्योरी को केवल आप माइंड में रिमाइंड कीजिए, सारी बात समझ में आ जाएगी। तो चलिए अब हम आगे बढ़े, टॉपिक लेकर के हम फिर आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रेंट्स को आपने समझ लिया,
भुज और कोटि आपने समझ लिया, एक्स एक्सिस समझ लिया। अब चलिए जितने भी वैल्यू होते हैं एक्स अक्ष पर वैल्यू की चर्चा हम करते हैं। जितने भी वैल्यू होंगे एक्स अक्ष पर, ये प्रत्येक वैल्यू वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। एक्स अक्ष पर प्रत्येक मान वाई अक्ष के समांतर होता है। एक्स अक्ष पर जितना भी मान होता है वह वाई अक्ष के समांतर होता है। 1 2 3 4 ये जो वैल्यू है ये एक्स अक्ष का वैल्यू है। ये जब भी हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ कॉपी में, ये ऊपर नीचे ऐसे ड्रॉ होगा। वाई अक्ष का जितना भी वैल्यू है वह ऐसे ड्रॉ होगा, अर्थात एक्स अक्ष का प्रत्येक वैल्यू वाई अक्ष के समांतर हुआ। एक्स अक्ष पर जो ग्राफ बनेगा वह वाई अक्ष के समांतर होगा, और वाई अक्ष पर जब ग्राफ बनेगा तो किस पर समांतर होगा? एक्स अक्ष पर। वाई अक्ष का ग्राफ एक्स अक्ष के पैरेलल और एक्स अक्ष का ग्राफ वाई अक्ष के पैरेलल। तो एक्स एक्सिस का जो ग्राफ बनेगा वह वाई एक्सिस के पैरेलल, और जो वाई एक्सिस का ग्राफ बनेगा एक्स एक्सिस के पैरेलल। थैंक यू बच्चों, याद रखिएगा। अब चलिए